students, a very warm welcome to all of you. Your AG ma'am is welcoming you all in the session. I hope all of you are doing absolutely awesome. और इस NCERT सीरीज जो हमने शुरू की है उसका ये है सेशन नंबर 2. आई होप आपने प्रीवियस सेशंस ऑलरेडी देख लिए होंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. उससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पूरा कवर कर लिया है. अच्छा स्टूडेंट्स, ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पस, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड या एनसीईआरटी में ही थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं. सो आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू फॉलो दिस प्रॉपरली ताकि आप अच्छा कर पाओ इन योर एग्जाम. ओके, सो आज डिस्कस करेंगे पेज नंबर 25 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. गोइंग टू बी अ वेरी बिग डील. तो अच्छे से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को. आई होप आपने उमंग 2.0 सीरीज के अंदर ये पूरा चैप्टर जो मैम ने पढ़ाया है वो पढ़ लिया होगा. अगर कोई सेशन मिस किया है, इफ यू आर न्यू, प्लीज स्टे ट्यून्ड. प्लीज सारे सेशंस जाके चेक कर लो, आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करें. ऑलराइट, अब वेदांतु ने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक को पिन किया हुआ है, तो वहां जाओ, वहां से आप प्रो सब्सक्रिप्शन वेदांतु का ले सकते हो. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कूपन कोड AG Pro because AG मैम्स कोड इज AG Pro. दैट विल हेल्प यू टू सेव 20 to 43% on MRP. So it's like not a miss chance. Please do not miss it. It is going to be an awesome journey for all of you. And Anubha ma'am is teaching on English channel also, where every lecture will be on English, so that you won't face any language barrier that ma'am I was not able to understand in Hindi. You can understand all the sessions in English if you're facing any issues. All right everyone, so do give equal love and support to that channel also. All right students, let's start with all the questions. Question number 1 is given, that's telling why do hydrochloric acid and nitric acid shows acidic character in aqueous solutions while solution of compound like alcohol and glucose do not show same acidic character. When I see HCl, this is HCl, and when I see nitric acid, this is it. I'm talking about their aqueous solution. All right, so I will definitely mention AQ in the bracket. And when I talk about alcohol, that's C2H5OH. Alcohol, that is the biggest problem worldwide in terms of that addiction problem and all, but somehow saving us nowadays this corona situation. Sanitizer में यूज करते हैं. एंड वी हैव ग्लूकोज ऑल्सो, जिसे हम खाते हैं, हमारे फूड का एक मेन कंपोनेंट होता है C6H12O6. ये बोल रहे हैं कि ये तो हमें एसिडिक कैरेक्टर दिखाते, ये नहीं दिखाते, क्यों ऐसा? सो रीजन क्या है स्टूडेंट्स इसके पीछे? Because whenever you have HCl or HNO3, whenever you put them into water, they dissociate into ions. They dissociate into ions, and we'll be able to see H positive aqueous ions in the free form. ठीक है, हमें मिलेंगे ये हाइड्रोजन आयॉन्स, या जिसको मैं हाइड्रोनियम आयॉन्स भी बोल सकती हूँ. क्यों? H पॉजिटिव विद वाटर. H पॉजिटिव बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, बहुत स्मॉल होता है. हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी लूज कर दिया. ये जो H पॉजिटिव बनता है, ये H2O के साथ एक्यूमुलेट होके हाइड्रोनियम आयन देता है फाइनली. तो जब मैं HCl और HNO3 की बात करूं इन वाटर, they will be having free H positive aqueous ions or hydronium ions, which is responsible for the acidic behavior. But in case of my ethanol, my alcohol and my glucose, whenever you put them into water, they don't have free H ions. No free H positive ions, because they will not dissociate into ions by putting them into water. वाटर में डालने के बाद भी there are no free ions in these two cases. No free H positive ions, no acidic character they will show. तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अपने कंपाउंड में हाइड्रोजन लिखा हुआ मिले तो वो एसिडिक होगा ही होगा. नॉट एट ऑल ट्रू. ऑल राइट, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ोगे अपकमिंग क्लासेस में. आई एम टॉकिंग अबाउट 11th एंड 12th क्लास. ऑल राइट, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? आई थिंक समहाउ हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको कवर कर लिया है. Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? Because जब भी आप किसी भी एसिड का aqueous solution लेते हो, water according to Arrhenius helps my ions to dissociate, and acid will show acidic character due to free hydronium ions and free aqueous ions of the negative ions also. तो जब मेरे पास free ions होते हैं students, अगर मैं HCl की बात करूं, जैसे पानी में डालोगे you will get H positive aqueous ions and Cl negative aqueous ions, right?
एंड ड्यू टू फ्री आयॉन्स, जब भी हमारे पास फ्री आयॉन्स होते हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. So that's one of the reason that not even aqueous solution of acid, even aqueous solution of base can conduct electricity due to the presence of free ions that they are having. सोल्यूशन भी अटैच है, आप चाहते हो तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो. थोड़े टाइम के बाद अराउंड 1 आवर द पीडीएफ विल बी अवेलेबल, यू कैन डाउनलोड द सेम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर. आर्यनियस थ्योरी याद होगी, आर्यनियस ने कहा ही था व्हाट एग्जैक्टली इज एन एसिड और अ बेस. एसिड बेस वो सब्सटेंसेज हैं दैट व्हेनेवर दे विल बी पुट इनटू वाटर दे गिव्स free ions, they give hydrogen ions, they give the negative counterpart also. So when I take dry HCl gas, there is no moisture and I'm taking a dry litmus paper also. ठीक है. तो it will be in the gas form. I will only call it hydrogen chloride gas. I can't call it hydrochloric acid क्योंकि water is necessary. अगर ये moist form में होता, अगर इसके पास थोड़ा भी water होता, तब क्या होता, ये जो गैस है ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाती और मेरे आयॉन्स, कुछ आयॉन्स एटलीस्ट फ्री हो जाते जो मेरे HCl के थे. देन इट कैन शो एसिडिक बिहेवियर और आपके लिटमस पेपर का कलर चेंज हो सकता था. इफ दैट वुड बी ब्लू, दैट विल बी इन द रेड कलर. बट एज इट्स ड्राई, आयॉन्स आर नॉट फ्री, नॉट एबल टू डिसोसिएट, सो देयर विल बी नो एसिडिक बिहेवियर ऑफ द HCl. सो नो कलर चेंज ऑन द लिटमस पेपर. ठीक है. समझ आया अच्छे से? वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड. कीप डूइंग ऑल द हार्ड वर्क विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क, क्योंकि दोनों इक्वली जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स. व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड. बहुत सही बात है. जब हम एसिड लेते हैं, सपोज इसमें है एसिड, I can't directly put water into it. That will be a wrong process. But जब मैं लूँगी water, उसमें drop by drop I can prefer acid, putting acid. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? आपको पता है एसिड एक बहुत ही corrosive liquid होता है. जैसे ही आप उसके साथ water डालते हो, the reaction is highly exothermic. Reaction होती है highly exothermic, मतलब tremendous amount of energy will be released, and because of the amount of energy release, जैसे ही water acid के साथ mix होता है, due to the tremendous amount of energy release, some of the water along with acid will convert to steam, will convert to vapors and can splash to our face also, to our clothes also, and ज़्यादा energy release होने की वजह से the beaker can also break. Okay, so that's something that can happen. But अगर आपने water लिया, water is not like a corrosive liquid, water एक neutral kind of a liquid है. आप अब acid डाल रहे हो drop by drop. अच्छा, acid का water का amount तो same है मैम, then what does it make any kind of a difference? Water एक neutral kind का liquid है, अब आप acid डाल रहे हो drop by drop. एनर्जी रिलीज विल बी सेम, बट मैंने एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया है कि मैं एनर्जी रिलीज थोड़े थोड़े टाइम में करके देख रही हूँ और प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल हो गई है. ग्रेजुअल एनर्जी चेंज है कि मैंने वाटर में थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ एसिड डाला और फिर वाटर को स्टर किया, ताकि जो एनर्जी निकली है अभी भी एक्सोथर्मिक है, बट धीरे धीरे मैं एसिड डाल रही हूँ विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और फिर बार बार स्टर कर रही हूँ. So the energy release will be totally dissipated in the water and I'll be able to control it. तो फिर डालो, फिर stir करो, फिर डालो, फिर stir करो. Exothermic reaction now will be gradual and can be easily controlled. So this is why process this is preferred, not this one. Got it, students? Again, that's very easy. That's what is written in the solution, like a proper solution. Okay, again an interesting question which says, how is the concentration of hydronium ions, yes, affected when a solution of an acid is diluted? I have an acidic solution. Okay, they are telling when I try to dilute it, कैसे dilute करते हैं? Dilution हम करते हैं by adding water. By adding water. तो जब मैं water add कर रही हूँ, तो उससे हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो क्या फर्क पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स आप समझो इस बात को. सपोज मैंने एसिडिक सोल्यूशन बनाया हुआ है इन अ वे कि वो 80% कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है मेरा HCl का.
ठीक है, इसका मतलब है मैंने 80 ml HCl लिया टू मेक 100 ml ऑफ HCl सोल्यूशन इन वाटर, बाकी का पानी ले लिया, आई गॉट एन 100 ml सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम ये डाइल्यूट करने का मतलब होता है बाय पुटिंग वाटर, मैं चाह रही हूँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन सपोज मैं 40% कर दूँ, डाइल्यूशन का मतलब डिक्रीजिंग डाउन द कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोनियम आयन पे क्या फर्क पड़ा स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना इस बात को। मान लो 80% इन दैट 80 ml ऑफ एसिड इन 20 ml ऑफ वाटर मेरे पास जो था, सपोज उसमें मेरे पास 1000 हाइड्रोनियम आयॉन्स थे, ठीक है, 1000 हाइड्रोनियम आयॉन्स थे। अब मैंने क्या किया, मैंने पानी डाल दिया, 20 ml था पहले पानी, अब मैंने इसके अंदर 100 ml वाटर और ऐड कर दिया, मैंने डाइल्यूशन कर दिया। 100 ml वाटर डालने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, ना ओवरऑल वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड, कि 80 ml तो मेरा एसिड अभी भी उतना ही है, बट वाटर हो गया 120 ml वाटर, ठीक है। नाउ आई हैव दिस केस 80 ml एसिड 120 ml वाटर। वाटर ऐड करने से फर्क क्या पड़ा स्टूडेंट्स, कि मेरा एसिड का अमाउंट तो अभी भी उतना ही है, यानी कि हाइड्रोनियम आयॉन्स जो वाटर में डिसोसिएट होने थे वो अभी भी उतने ही है, दैट इज सपोज 1000 हाइड्रोनियम आयन्स। आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल केस, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि बाय डाइल्यूशन हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन आता है एसिड के डिसोसिएट करने से जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं। सो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन ड्यू टू सेम अमाउंट ऑफ एसिड इज स्टिल सेम, द ओनली डिफरेंस इज द सेम अमाउंट ऑफ आयॉन्स was there in 20 ml of water before, now it is in 120 ml of water। तो अमाउंट और जो वॉल्यूम है सोल्यूशन को वो इंक्रीज कर गया, पहले 1000 आयॉन्स थे 20 ml ऑफ वाटर में, अब 1000 आयॉन्स है 120 ml ऑफ वाटर। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रहता है, बट व्हेन आई चेक पर यूनिट वॉल्यूम देन दिस हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। टोटल अमाउंट अब भी सेम है आयॉन्स की, बट अगर मैं इसका 1 वॉल्यूम ले लूँ, 1 यूनिट वॉल्यूम सपोज 1 ml, और इसका 1 ml ले लूँ, तो इसके 1 ml में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसके 1 ml में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, नंबर ऑफ आयॉन्स कम हो गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। वो पूरे के पूरे 1000 आयन्स 120 ml ऑफ वाटर में स्कैटर कर गए, 1 ml में कंपैरेटिवली कम होंगे जो इसके 1 ml से चेक करोगे। So you get the point कि overall hydronium ion remains same, but when I check in the total volume, when I check per unit volume of the same, hydronium ions will decrease. Concentration of hydronium ions will decrease. All right, everyone, let's have one more question, which is telling how is the concentration of OH ions affected when aqueous base is dissolved in a solution of NaOH. कितनी इजी सी बात थी, मेरे पास NaOH का एक्वस सोल्यूशन था, यानी कि एक्वस सोल्यूशन में क्या करते हैं, मेरा जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी मेरा कंपाउंड है, दैट विल डिसोसिएट टू गिव आयॉन्स। ये आयॉन्स दे रहा था, वो बोल रहा था हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयॉन्स अफेक्टेड व्हेन एक्वस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ NaOH। ये सोल्यूशन ऑफ NaOH था, मैंने और उसमें बेस ऐड कर दिया, तो डेफिनेटली बेस जब ऐड करोगे, बेस का काम क्या होता है, OH आयंस रिलीज करना, तो इससे भी मुझे OH आयंस मिलेंगे और इसके भी OH आयंस है, तो ओवरऑल OH आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दैट्स व्हाट द effect that I'll see on the OH ion concentration, ठीक है, more and more amount of base, more and more release of OH ions and concentration of OH ions will increase। तो ये तो बहुत easy था, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं थी समझने वाली, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होंगे सारे क्वेश्चंस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन डेफिनेटली चेक वेदांतु प्रो कोर्सेज, देयर इज अ मैसेज पिन्ड बाय वेदांतु 19 चैनल, उसमें आपको लिंक मिलेगा and you can select your grade over there, select your target CBSE 2021 and can get your subscription wisely from 3 models like 1 month, 3 months and 6 months. तीनों equally best, it's like time duration. 1 month में you'll be able to save 20% on MRP, 3 months पे 31 and 6 month पे 43% save on MRP if you'll apply the coupon code AGPRO. All right, I will still suggest this one is comparatively best because 6 months we might not have and 1 month is very less to check out for all the things. You will be able to get all the benefits and will be able to save so much if you'll apply the code. So I hope you'll keep on watching. So stay tuned because all the sessions are going to be very much informative. Stay tuned, keep liking, sharing it to your friends, and if you're new, please
subscribe to the channel, and I'll meet you next time. Until then, happy learning.